मित्र नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के विषय में, ठीक है। और उसका वितरण भी देखेंगे, ठीक है, मिट्टियों का। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। उससे भी पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और साथ में कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, है ना। तो छोटा सा वीडियो है, अपन इसको बहुत जल्दी इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो मध्य प्रदेश में जो है 7 किस्म की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और उसका वितरण भी हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कितनी किस्म की? 7 किस्म की मिट्टियाँ हैं, ठीक। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर मिट्टी को देखें तो परसेंटेज वाइज हमारे यहाँ मिट्टी जो है वो है, टोटल मिट्टी तो है 7, अब उसका प्रतिशत के हिसाब से जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या है कि इस कोट से हम लोग याद करते हैं, कल्लू लाल जल। कल्लू लाल नाम का एक व्यक्ति था, वो जला, ठीक है। और जलने के बाद वो अस्पताल में लेट गया, और लेटने के बाद बल्लू नाम का डॉक्टर आया, उसने उसको मिश्री खिलाया और वो खुशी के मारे कच्छा पहन लिया। क्या पहना? वो कच्छा। कल्लू, कल्लू से काली मिट्टी, लाल से लाल मिट्टी, जल से जलोढ़ मिट्टी, लेट से लेटेराइट मिट्टी, बल्लू से बलुई मिट्टी, और मिश्री से मिश्रित मिट्टी, और कच्छा से कछारी मिट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो परसेंटेज के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो मिट्टियाँ हैं वो उसका क्रम कुछ ये है। इस कोड से हम याद रख सकते हैं, कल्लू लाल जला, जलने के बाद वो लेटा, है ना, लेटा। और कौन आया? बल्लू नाम का डॉक्टर आया, और उसने उसको क्या खिलाया? मिश्री खिलाया। इंजेक्शन नहीं ठोका, सीधे उसको क्या किया? उसने मिश्री खिलाया। और मिश्री खिलाने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे कल्लू लाल थे वो भारी खुश हुए, और खुशी के मारे उन्होंने कुछ नहीं पहना, नीचे कच्छे पहन लिया। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की मैप की ओर, है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। कल ही मैंने आपको बताया था, जब हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का, तो उसमें हमने देखा था ये नक्शा, है ना। तो उसी के तहत हम जो है इस नक्शे को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिट्टी का वितरण पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए, ये मध्य भारत का पठार है। हमने देखा था कि मध्य भारत का पठार ये है ना। तो मध्य भारत का जो पठार है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है ना, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। और ये मिट्टी कैसे, इस मिट्टी को कॉप मिट्टी भी कहते हैं। और ये मिट्टी कैसी होती है? परतदार होती है ना। जलोढ़ का मतलब होता है जल को ओढ़ने वाली मिट्टी। तो मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, है ना। कौन सी है ये? जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरीके से है। फिर हम लोग आते हैं मालवा वाले क्षेत्र में। मालवा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी है ना। तो काली मिट्टी के लिए देखो, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस तरीके से हम हर मिट्टी के साथ में सर्कल ड्रॉ करके उसके पॉइंट को हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल से उसके सारे पॉइंट निकालते हैं, तो चीज़ों को याद करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक। तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी कहाँ से जुड़ी है? वो मालवा के क्षेत्र से जुड़ी है। तो काली मिट्टी का जो पूरे मध्य प्रदेश में परसेंटेज है वो 47% है। क्यों ज़्यादा है इस मिट्टी का परसेंटेज? क्योंकि ये पूरे मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। और मालवा जो है सबसे बड़ी भौतिक संरचना है। जहाँ पर भौतिक संरचना बड़ी होगी तो वहाँ की मिट्टी का क्षेत्र भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र कितना है? 47%। इस मिट्टी को रेंगण मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसको रेंगुण मिट्टी भी कहते हैं, इसको दक्कन ट्रैप मिट्टी भी कहते हैं, इसको चरनोजा मिट्टी भी कहते हैं, इसको बेसाल्टिक मिट्टी भी कहते हैं, और इसको ह्यूमस मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि किस मिट्टी की जल धारण, मतलब जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो है काली मिट्टी की, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। काली मिट्टी जो है 47% भाग में मध्य प्रदेश की इसमें पाई जाती है। और उसके बाद में, क्योंकि हमने परसेंटेज के हिसाब से देखो हमने कोड पढ़ा है इसका, है ना, प्रतिशत के हिसाब से जो है कोड क्या है? कल्लू लाल जला, जलने के बाद में वो लेटा, और बल्लू नाम के डॉक्टर ने उसको क्या खिलाया? मिश्री। और वो मिश्री खिलाया तो कल्लू इतना खुश हो गया कि उसने कच्छा पहन लिया बगैर नाड़े वाला। नहीं, सॉरी, मैं कर रहा हूँ ना।
तो इस तरीके से है ना, ध्यान रखिएगा। नाड़ा बोले तो कुछ लोग हंस रहे हैं, खैर छोड़िए। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी है, उसको कॉक मिट्टी भी कहते हैं। हमने देखा कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। काली मिट्टी के हमने पॉइंट निकाल लिए है ना, द कंट्री बेसाल्टिक, ह्यूमस, चरनोजन, ना जाने इसके कितने सारे नाम है। हो सकता है कई बार आपको नाम को लेकर ही कन्फ्यूज़न पैदा कर दे, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए 47% के साथ में जो है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी के बाद में देखो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है बघेलखंड, मतलब पूर्वी भाग, है ना। तो बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका परसेंट जो है मध्य प्रदेश में वो कितना है? 37%। ये 47% है काली मिट्टी जो कि मालवा के क्षेत्र में है, इसका टोटल परसेंट 47 है। बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसका परसेंटेज कितना है? 37% है, ठीक है। तो लाल और पीले दो कलर की ये मिट्टी होती है, ठीक है, इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं। जब इसमें पानी की मात्रा होती है ना, जब ये जल योजित होती है ना, तब ये मिट्टी होती है लाल कलर की। किस रंग की होती है? लाल रंग की। और जब इससे जो है जल की मात्रा समाप्त हो जाती है तो ये मिट्टी किस कलर की हो जाती है? पीली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसका लाल रंग किस कारण से होता है? आपने पढ़े होंगे शायद। लाल रंग का जो है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, साइंस वाले होंगे तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, मतलब इसमें लोहे की अधिकता होती है, ठीक है। और पीला जो होता है वो कलर जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किस ऑक्साइड के कारण? फेरस ऑक्साइड के कारण। उसी तरीके से याद रखिएगा काली मिट्टी जो होती है वो टिटेनी फेरस ऑक्साइड, टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण कैसी होती है? वो काली होती है, ठीक है। टिटेनी फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड लाल कलर, पीला फेरस ऑक्साइड, है ना, पीली मिट्टी के लिए। और काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? टिटेनी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए वो किस कलर की होती है? काली कलर की होती है, ओके। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसके बाद में कौन सी मिट्टी आएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो है टोटल परसेंट होता है वो 3%। वो आपने देख लिया कि मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी वाले क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं फिर कौन सी मिट्टी आएगी उसके बाद में? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे है? जरा देखिए, ये है सतपुड़ा मैकल का क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र? सतपुड़ा मैकल का जो क्षेत्र है, इस सतपुड़ा मैकल के क्षेत्र में जो छिंदवाड़ा है और बालाघाट है, छिंदवाड़ा और बालाघाट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। इसी को भाटा मिट्टी भी कहते हैं। और ये मिट्टी जो है मक्के के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बहुतायत से छिंदवाड़ा में पाई जाती है, इसलिए छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है वो मक्का उत्पादन में काफ़ी आगे है ना। तो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र क्या है? सतपुड़ा मैकल के अंतर्गत बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है, लेकिन बहुतायत से वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और कितने परसेंट है वो? उसका परसेंटेज बहुत कम है ना, क्योंकि एक तो 47 और 37 यही तो कितना हो गया? 84%। बाकी का फिर 3%, ये 84-87% हो गया टोटल। 3 मिट्टी का ही हो गया, काली मिट्टी का 47 और इसका लाल पीली का 37% और जलोढ़ का 3%। तो इन सबको जोड़ लोगे आप तो वो कितना हो जाएगा? 87%। और बाकी फिर कुछ मिट्टियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना। फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, लाल पीली मिट्टी, है ना। फिर हम लोग एक क्षेत्र देखते हैं बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी का मतलब होता है कि इसमें लाल भी पाया जाता है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है और पीली मिट्टी, मतलब तीनों का इसमें समावेश होता है, इसलिए इसको मिश्रित मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड भी है, रीवा पन्ना का पठार भी है और बहुत हद तक जो है वो सतपुड़ा मैकल का क्षेत्र भी है, ठीक है। इन तीनों ही जगह में जो है इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। हालांकि बुंदेलखंड में मुख्य रूप से बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मतलब उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है ना। बलुई मतलब बालू, बालू मतलब रेत, है ना। लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। तो कुल मिला के हम लोग देख लें तो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? एक तो बुंदेलखंड, है ना, उसके लिए कोड क्या है? बूरी सॉरी, कोड वोड छोड़ो, यहाँ पे देखो बुंदेलखंड का जो है वहाँ पे बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी मिल रही है हमको। उसके बाद रीवा पन्ना में मिश्रित मिट्टी मिल रही है और सतपुड़ा मैकल के कुछ क्षेत्रों में हमको मिश्रित मिट्टी मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इस तरीके से, है ना। फिर हम लोग फिर यहाँ से नीचे आते हैं
है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी भी 3 भागों में बटी हुई है मुख्य रूप से। काली मिट्टी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भागों में? एक तो जो है छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, और छिछली काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और आपकी गहरी काली मिट्टी, इस तरीके से 3 भाग होते हैं ना, छिछला, साधारण और गहरी काली मिट्टी। तो हम लोग देखते हैं जो मध्यम प्लस गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम प्लस गहरी काली मिट्टी, दोनों मिलती है, मध्यम और गहरी काली दोनों। मध्यम मतलब साधारण वाली है ना, साधारण काली मिट्टी प्लस गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है आपका नर्मदा सोन घाटी का एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से है मिश्रित मिट्टी। ओके, है ना। कोई चीज़ यहाँ छूट रही है? नहीं छूट रही। आप इस मैप को याद में रखिए, है ना, इस मैप को दिमाग में रखें और उसके हिसाब से जो है आप देखिए कि मिट्टियों का वितरण कहाँ कहाँ पे है, और मिट्टियों से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उनको भी आप लोग याद रखिए, उनका परसेंटेज कितना है ये भी याद रखिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। लेटेराइट मिट्टी के लिए जैसे छिंदवाड़ा बालाघाट का क्षेत्र हो गया, बघेलखंड में हो गई लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र जो है बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार और साथ में सतपुड़ा का क्षेत्र भी है। लेकिन बुंदेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसको यहीं रखते हैं। अब हमने परसेंटेज के हिसाब से ये वाला कोड हमने लगा दिए थे कि कल्लू लाल जला और जलने के बाद में वो लेटा, तो बल्लू नाम का डॉक्टर आया, उसने उसको मिश्री खिलाया, तो ये खुश होकर इसने कच्छा पहन लिया, है ना। अब हम क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो देखिए 2 भाई थे, कल्लू और मल्लू। तो कल्लू का मतलब होता है काली मिट्टी और मल्लू का मतलब होता है मालवा। तो काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? मालवा में। फिर दूसरी चीज़ जल्लू और मद्धू, ये 2 भाई थे, जल्लू और मद्धू। तो जो जल्लू से होता है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मद्धू मतलब मध्य जो है भारत के पठार में, है ना। मद्धू मतलब मध्य भारत के पठार में, है ना। ब से बलुई और बू से बुंदेलखंड, है ना। बलुई बुंदेल, ऐसा आप लोग कुछ ऐसा कीवर्ड जोड़ के इसको याद कर लेना, बलुई बुंदेलखंड, है ना। फिर इसके लिए फिर नीचे कोड है बघेल साहब कैसे हो गए? लाल पीले हो गए गुस्से में। तो लाल पीले मतलब बघेलखंड में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। और बीसी साहब लेट हो गए, बीसी साहब कैसे हो गए? लेट हो गए। लेट से मतलब लेटेराइट मिट्टी। बीसी मतलब बालाघाट छिंदवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेट से लेटेराइट मिट्टी। ओके, तो इस तरीके से आप इसके लिए ये कोड है, आप इससे इसको याद कर सकते हैं। कल्लू मल्लू पहला कोड, जल्लू मद्दू दूसरा कोड, बलुई बुंदेलखंड तीसरा कोड, फिर बघेल साहब लाल पीले, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, और बीसी साहब लेट हो गए, है ना, बालाघाट छिंदवाड़ा लेट से लेटेराइट मिट्टी। तो इस तरीके से जो है ये मिट्टियों का वितरण है, और उससे संबंधित कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और आई होप कि शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और साथ में एक चीज़ ये है कि परीक्षा को कुछ ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है। जो ख़ास तौर पे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 20 जुलाई की डेट ज़रूर दिया हुआ है, पता नहीं एग्ज़ाम होती नहीं होती है, खैर, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, है ना। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए यार, आप लोग कमेंट करेंगे, उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और कुछ अच्छा इसमें करने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम।